गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9वीं कक्षा का कृतिका बुक से अध्याय 1 पढ़ेंगे, जो इस जल प्रलय शीर्षक नाम से है। उसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। तो पहले हम लेखक के बारे में परिचय जानेंगे। तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 1921 में हुआ था। दिया गया है कि प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म गांव औराही हिंगना जिला पूर्णिया बिहार में हुआ और स्कूली शिक्षा उन्होंने नेपाल में की। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे रेणु ने नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भागीदारी की। उस समय जो भी कथाकार, कहानीकार, रचनाकार थे, वे अपने रचनाओं के माध्यम से आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया करते थे। तो इन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में अपना प्रमुख योगदान दिया। इनके बारे में कहा गया है कि आंचलिक कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्र खींचा है। आंचलिक कथाकार यानी क्षेत्रीय विषय वस्तुओं पर ध्यान देते हुए जो क्षेत्र विशेष में जो कुछ भी होता है उस पर प्रमुख रूप से अपना दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्होंने रागात्मक और रसमय, जो आनंद पैदा करे, वैसे चित्र खींचा है। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। विशिष्ट भाषा शैली जो कि सभी साधारण से साधारण पढ़े लिखे व्यक्तियों को समझ में आ जाए, ऐसे ये साहित्यकार थे। प्रमुख कृतियाँ उनकी मैला आंचल, परती परिकथा, कितने चौराहे ये उपन्यास है, ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अगिनखोर ये कहानी संग्रह है। ऋण जल धन जल नेपाली क्रांति कथा जो कि रिपोर्टाज है। अब हम लोग इनके द्वारा लिखित पहले अध्याय के शीर्षक इस जल प्रलय में को जानेंगे, पढ़ेंगे। उसमें बच्चों आपको पढ़ना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी कहते हैं कि उन्होंने कभी बाढ़ आना अपने आँखों से, अपने आँखों के सामने नहीं देखा था, क्योंकि वे बाढ़ के समय में बाहर ही रहते हैं। लेकिन इस बार इस कथा में उन्होंने उस विचित्र वस्तु स्थिति का वर्णन किया है जो उन्होंने अपनी आँखों से देखा है। तो हम लोग उस बाढ़ की भयावह स्थिति को जानेंगे कि किस प्रकार से उनके समय में उन्होंने फणीश्वर नाथ रेणु जी ने जिस बाढ़ का वर्णन किया है वह कितना भयावह था और उन्होंने क्या देखा था। तो हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इस कहानी के बारे में कि इस जल प्रलय में। तो इसमें जो कथन है वह एक वृत्त कथन है। बिहार के पटना शहर में आने वाली बाढ़ का इसमें कथाकार ने सजीव चित्रण किया है। पटना में बाढ़ का आगमन हुआ है
लेखक का गांव ऐसे इलाके में है जहां चारों ओर के बाढ़ पीड़ित लोग शरण लिया करते हैं। यानी लेखक का जो गांव है वह ऊंचे स्थान पे बसा हुआ है, जिसके कारण चारों ओर जब बाढ़ आ जाती है तो लोग वहां आकर शरण लेते हैं। यह पर्ती क्षेत्र है, इसलिए लेखक न तो तैरना जानता है और न ही उसने बाढ़ के कहर को कभी भोगा यानी देखा है, उसके सुख दुख को जाना है। लेकिन कहा गया है कि हाँ, वह बाढ़ पर लेख, कहानी या रिपोर्टाज आदि का अवश्य बारे में लिख चुका है। रिपोर्टाज का मतलब है जो उस समय रेडियो पर प्रसारित करने के लिए रिपोर्ट तैयार किया जाता था, उस तरह का वह लेख लिख चुका है। उसके उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीला के अनेक चित्र, किंतु उसने बाढ़ से घिरने का अनुभव सन 1967 में पटना शहर में किया। यानी लेखक तो पहले बाढ़ पर बहुत से लेख और कहानी या रिपोर्टाज लिख चुका है, लेकिन वह आमने सामने नहीं देखता है, बाढ़ का आना अपनी आंखों के सामने नहीं देखता है कि बाढ़ की क्या विनाश लीला होती है। लेकिन इस बार उसने अनुभव किया पटना शहर के इस बाढ़ से। 18 घंटे की लगातार बारिश ने पटना शहर को डुबाना शुरू कर दिया। जब शहर का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया तो लेखक सहित सब लोग घरों में ईंधन, आलो, मोमबत्ती, दियासलाई, पानी, कंपोज की गोलियां आदि इकट्ठे करके बैठ गए और पानी की प्रतीक्षा करने लगे। इसमें यह दिखाया गया है कि बाढ़ से जब व्यक्ति पीड़ित होता है या बाढ़ का सामना जिसे करना होता है, वह पहले ही सतर्क हो जाते हैं और उनकी सतर्कता दिखती है जब वे आने वाले समय में अपने खाने पीने रहने की व्यवस्था कर ले। तो उस रूप में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दियासलाई जो भी दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले खाद्य सामग्री है, उन सब को, जो भी आवश्यक सामग्री है, उन सब को लेखक भी इकट्ठा कर लेते हैं और बाढ़ आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में यह देखें कि किस प्रकार से लेखक इस बाढ़ का अनुभव करता है और बाढ़ आने के इंतज़ार में वह विभिन्न आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करता है। अगले वीडियो में हम लोग आगे की कहानी जानेंगे। इससे आप लोग 5 प्रश्न उत्तर बनाओगे अपने उत्तर पुस्तिका में। धन्यवाद।